दोस्तों, आज चाइना एक ऐसा देश बन गया है जिसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसकी वजह से चाइना के हाथों से बिलियंस ऑफ डॉलर की डील भी चली गई है। साथ में चाइना के हाथों से उस देश की दोस्ती भी चली गई है जिसने चाइना को एक बार युद्ध में भी हराया है। दरअसल हाल ही में ही चाइना की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम 1 दिसंबर 2023 से ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे और चाइना के इन प्रतिबंधों की वजह से पूरी दुनिया की ईवी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का एक्सपोर्टर देश है और चाइना के इन प्रतिबंधों के लगने से पहले ही यूरोप के सभी देश चाइना के ऊपर खूब दबाकर भड़क गए थे। लेकिन उस समय चाइना ने किसी की भी बात को नहीं सुना था। लेकिन अचानक से चाइना के पड़ोसी देश यानी कि वियतनाम ने चाइना को पनडुब्बी का एक मेगा ऑर्डर देने का फैसला ले लिया और वियतनाम की तरफ से चाइना को कहा गया कि हम आपसे 3 की संख्या में पनडुब्बी को खरीदना चाहते हैं। लेकिन इस डील को करने से पहले ही वियतनाम की तरफ से चाइना के सामने ये शर्त रखी गई थी कि हम आपसे केवल जब ही पनडुब्बियों को खरीदेंगे जब आप अपनी पनडुब्बियों में जर्मनी में बना MTU 396 डीजल इंजन आप हमें लगा कर देंगे, और यदि आप जर्मनी का ये इंजन हमको नहीं लगा कर देंगे तो हम आपके साथ में पनडुब्बी की डील को साइन नहीं करेंगे। और इस डील को पाने के लिए तुरंत ही चाइना ने जर्मनी के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और जब इनकी जर्मनी से बात हुई तो इन्होंने तुरंत ही जर्मनी को बोला कि हम आपसे 3 की संख्या में MTU 396 इंजन को खरीदना चाहते हैं। लेकिन जर्मनी की तरफ से तुरंत ही चाइना को अपने इंजनों को देने से साफ साफ मना कर दिया गया, जिसके कारण अब चाइना के हाथों से एक बड़ी डील जा चुकी है और चाइना को ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की वजह से तुरंत ही $2.5 बिलियन का चूना लग चुका है। लेकिन फिर भी वियतनाम चाइना के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है और अब वियतनाम की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि भले ही हमारी चाइना के साथ पनडुब्बी को लेकर बातचीत नहीं फाइनल हो पाई हो, लेकिन हम फिर भी चाइना से एक फ्रीगेट को खरीदना चाहते हैं। इससे अब चाइना के हाथों से एक बड़ी डील चली गई है और चाइना को प्रतिबंध लगाने की वजह से 3 पनडुब्बियों की डील से हाथ धोना पड़ा है। साथ में आपको यह भी बता दें कि वियतनाम वही देश है जो अब से कुछ ही दिनों पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहता था। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अब भी हमको वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।